मंगल करण वेनवा बारंबार धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछो न वसाय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्याति पूज्य मंचस्थ महात्मा गण के श्री चरणों में कोटिशः नमन। समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, साधिकाओं, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, 5 दिवसीय महिला ध्यानाभ्यास सहित ज्ञान यज्ञ का आज अंतिम दिन है। हम लोग 5वें दिन पर हैं। और अभी हम लोग सद्ग्रंथ पाठ में सत्संग योग से ऋषि और संतों के वाणी को सुन रहे थे। 5वें दिन पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, 5 परस रस शब्द गंध अरु रूप, इनकर कहा न कीजिए बहुरी पर्व भवकूप। 5वें दिन पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ये जो 5 विषय है, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, इन 5 के फेरे में यदि पड़े रहेंगे तो संसार से छुट्टी नहीं। इस संसार रूपी कुएं में पड़े रहेंगे, आवागमन के चक्र में पड़े रहेंगे। इसलिए इन विषयों से छूटने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन विषय त्याग अत्यंत कठिन है। सुन रहे थे हम लोग बराहोपनिषद से, दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभं तत्वदर्शनम, दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरु दया कृपा बिना करुणा बिना। दुर्लभो विषय त्यागो, विषय त्याग दुर्लभ है। तत्व दर्शन, परम तत्व परमात्मा का दर्शन दुर्लभ है। और सहजावस्था, सहज समाधि की अवस्था प्राप्त करना यह भी दुर्लभ है। बिना गुरु के दया से, कृपा से ये काम संभव नहीं है। इसीलिए गुरु की कृपा चाहिए। अब बिना गुरु के कृपा से जीव का उद्धार है नहीं। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है।
जीवों का उद्धार नहीं है। इसीलिए विषय से छूटना तत्व दर्शन और सहज समाधि की अवस्था बिना गुरु के कृपा से संभव नहीं है। अब समझें कि विषय जो 5 विषय है इसको ग्रहण कैसे करते हैं? इंद्रियों के द्वारा। इंद्रियों के द्वारा। और इंद्रियों का मालिक कौन है? मन है। सुन रहे थे, इंद्रियानां मनोनाथो। इंद्रियों का मालिक कौन? इंद्रियों का 10 इंद्रियों का। 10 इंद्रियों का मालिक है मन। 5 ज्ञान इंद्रियों से 5 विषय ग्रहण करते हैं और कर्मेंद्रियों से विषय को भोगते हैं। ये 10 का मालिक कौन है? मन है। और मन का मालिक कौन है? मन से श्रेष्ठ है बुद्धि, लेकिन बुद्धि मन का मालिक नहीं है। मालिक किसको कहते हैं? जिसके अधीनस्थ रहा जाए। इंद्रियां मन के अधीन है, लेकिन मन बुद्धि के अधीन नहीं है। मन बुद्धि के अधीन नहीं है, उससे श्रेष्ठ है। बुद्धि निर्णय करती है, ऐसा करो वैसा करो, मन माने या न माने। तो मन का मालिक कौन है? सुन रहे थे, इंद्रियानां मनोनाथो मनोनाथस्तु मारुतः। मन का मालिक कौन है? मरुत, हवा, वायु। और वायु का मालिक कौन है? मारुतस्य लयो नाथस्तं नाथं लयमाश्रयः। अर्थात वायु का मालिक कौन है? लय है। लय कहते हैं शब्द को। इसीलिए ऋषि कहते हैं यदि शब्द अभ्यास किया जाए तो मन वश में हो जाएगा। मन वश में हो जाएगा। अर्थात सबसे श्रेष्ठ मालिक कौन है? लय। इसीलिए लय का अभ्यास करेंगे तो मन बस में हो जाएगा। शब्द खोज मन बस करे, सहज योग है ये। इसका अभ्यास करना चाहिए। हम लोग सुन रहे थे कि देवताओं ने 2 मार्ग बताया। एक विहंगम मार्ग, दूसरा पिपीलिका मार्ग। विहंगम मार्ग शुक मुनि का मार्ग, इसको लय योग कहते हैं। और पिपीलिका मार्ग वामदेव मुनि का मार्ग, जिसको हठ योग कहते हैं। हठ योग क्रिया में प्राणायाम किया जाता है, वायु का अभ्यास। अर्थात यदि वायु वश में हो जाए तो मन का मालिक है वायु, तो मन क्या होगा? स्थिर हो जाएगा। मन में वासना उत्पन्न नहीं होगी। लेकिन वायु का मालिक कौन है? लय है।
जब तक लय योग नहीं किया जाए, शब्द अभ्यास नहीं किया जाए, तो वायु स्थिर नहीं होगा, तो मन भी स्थिर नहीं होगा। इसलिए लय का अभ्यास करने के लिए कहा। यह दो मार्ग है मन को स्थिर करने का, मन को बस करने का। तब मन विषयों से छूटता है, तब मन विषयों से छूट जाता है। इसलिए यह दो मार्ग कहा। लय योग को विहंगम मार्ग कहते हैं। विहंग माने पक्षी, और पिपीलिका चींटी को कहते हैं। पेड़ पर फल पका है, यदि चींटी खाना चाहे तो उसको बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, नीचे से चढ़ना पड़ेगा न, चढ़ करके हो सकता है चढ़ने में कभी गिरे भी। बहुत परिश्रम करके तब चींटी फल के पास जा करके खा सकती। लेकिन चिड़िया यदि देख ले कि फल वहाँ पका हुआ है, तो चिड़िया उड़ करके फल के पास ही जा करके बैठ जाएगी और सहजता से उस फल को ग्रहण कर लेगी। इसीलिए लय का अभ्यास सरल है, लेकिन वायु का अभ्यास अत्यंत कठिन है। कठिन है, प्राणायाम कठिन है। इसलिए संतों ने कहा कि जिससे बन पड़े प्राणायाम कीजिए, नहीं तो ध्यान कीजिए, लय योग कीजिए। इसका अभ्यास करेंगे तो मन बस में होगा, मन बस में होगा। ध्यान करने से एक ओर यदि चित्त रहे, ख्याल यदि एक तरफ रहता है, तो देखेंगे श्वास की गति धीमी पड़ती है, श्वास की गति धीमी पड़ती है। और मन स्थिर होता है। इसीलिए संतों ने कहा ध्यान कीजिए। यह ध्यान सबसे होगा, सब कर सकते हैं। इसलिए सरल है विहंगम मार्ग, लय योग। ऋषि कहते हैं सर्व चिंतांग परित्यज्य सावधानेन चेतसा नादेवानुसंधेयो योग साम्राज्यमिच्छिता। सब चिंताओं को छोड़कर सावधान होकर उस नाद की खोज कीजिए, जिससे कि मन बस में होगा। उस शब्द की खोज कीजिए। इसलिए संत मत में है यही दो विधि, विंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में प्रचार। इससे मन बस में होता है और मन इंद्रियों के घाटों से सिमट जाता है और इंद्रियां विषय ग्रहण नहीं करती है। इसी का अभ्यास गुरुदेव हम लोगों को करने के लिए कहे हैं। इसी का अभ्यास हम लोग करते हैं, इसी का अभ्यास करते हैं। और यह जो रीति तरीका बताया गया है हम लोगों को भजन करने का, यह रीति यह तरीका क्या है? उसी शब्द को पकड़ना है, शब्द को पकड़ने का है। यदि अंतर्नाद में सुरत लग जाए तो मन सिमट जाएगा। इसलिए इसका अभ्यास कीजिए। क्या है? उस शब्द को पकड़ने के लिए
पहले मोटा काम करना है, क्योंकि जो जहां रहता है वहीं से चलता है, वहीं से चलता है। हम लोग इस नाम रूपात्मक संसार में हैं, इसीलिए पहले नाम रूप का ही सहारा। स्थूल जगत में है तो स्थूल नाम स्थूल रूप का सहारा है। एक नाम का जप कीजिए, एक रूप का ध्यान। इससे क्या होगा? ख्याल की शुद्धि होगी और सूक्ष्म ध्यान करने की योग्यता आएगी, सूक्ष्म ध्यान करने की योग्यता आएगी। और जब तक सूक्ष्म ध्यान करने की योग्यता नहीं आएगी, बुद्धि सूक्ष्म नहीं होगी, तब तक काम नहीं बन सकता। पहले योग्यता आने चाहिए। इसीलिए योगी सूक्ष्माति सूक्ष्म करते हैं मन को, ये दो काम करके, अर्थात जप और रूप का ध्यान करके। तब ब्रह्म जो सूक्ष्माति सूक्ष्म है उसको देखने पर मन विचलित नहीं होता, बुद्धि विचलित नहीं होती है। इसीलिए साधक को चाहिए कि हमेशा सूरत कहाँ रखे? अपने लक्ष्य पर रखे, लक्ष्य पर रखे। पलटू साहब के वाणी में है, कमठ दृष्टि जो लावई सो ध्यानी परमान, सो ध्यानी परमान सूरत से अंडा सेवै। आप रहे जलमाए सूखे में अंडा देवै, जस पनिहारी कलश भरे मार्ग में आवे, कर छोड़े मुख वचन चित्त कलसा में लावे। फनी मनी धरे उतारी आप चरने को जावे, वह गाफिल न पड़े सुरति मनी माही रहावे। पलटू संकारत करे सुरति रहे अलगान, कमठ दृष्टि जो लावई सो ध्यानी परमान। कछुआ सूखी जमीन पर अंडा देती है, रहती कहाँ है कछुई? पानी में। लेकिन अंडे को कैसे सेती है? ख्याल से। सूरत उसकी वहां लगी हुई है। पनभरनी सिर पर घड़ा रख करके चलती हैं, सखी सहेलियों से बात करते चलती हैं, लेकिन सूरत कहाँ है? घड़े पर, घड़े पर है। मनियार सर्प मणि को रख देता है, उसके प्रकाश में कीड़े मकोड़े आते हैं, उसको खाता है। खाने में ही नहीं रह जाता है, उसकी सूरत कहाँ रहती है? मणि पर। उसी तरह पलटू साहब कहते हैं, संसार का सब काम कीजिए, अपने सूरत को कहाँ रखिए? लक्ष्य पर लगा के रखिए। इस तरह साधन भजन करेंगे तो विषयों से भी छूटेंगे, परम तत्व का ज्ञान होगा, सहज समाधि की अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।